प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताज़ नाज़रीन मुल्क जे नंढिन चूंडनि में सिंध का हाँ पंजाब ऐं KPK में भी हुकुमरान जमात तहरीक इंसाफ़ के वॾो अपसेट थियो है। वज़ीर दिफ़ा जे आबाणे शहर नौशहरा जी मेन सीट भी तहरीक इंसाफ़ जो उम्मीदवार हाराए वियो है। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को आवाम जो नतीजो आयो है, आवाम को फ़ैसिलो कयो है, छा इहो तहरीक इंसाफ़ जी 2 सालनि जी कारकर्दगी के साम्हूं रखी कयो वियो है या वरी कि अपोजिशन जो पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी मक़बूलियत में इज़ाफ़ो थियो है। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त सेनेट जी चूंडनि जे हवाले सां जेके उनजा उम्मीदवारनि जेको मेन मुक़ाबिलो आहे सेनेट जी चूंडनि में उहो इस्लामाबाद वारी सीट ते आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं हफ़ीज़ शेख जे विच में उनजे विच में अॼु जेका वर्क आहे उहा तेज़ थी वई आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो नवाज़ शरीफ़ सां राब्तो थियो आहे ऐं उहो तमामु जल्द मरियम नवाज़ सां मुलाक़ात कंदो, उहो रायवंड वेंदो, उते उनजी हिमायत भरपूर हासिलु कंदो ऐं गॾोगॾु अॼु हफ़ीज़ शेख जी मुलाक़ात थी आहे चौधरी बिरादरान सां। हाणे ॾिसणो इहो आहे त केरु सुभारो थो थिए। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो मियां ताहिर साहब, पाण तर्ज निगार आहिनि ऐं उहो भी कॉलमिस्ट आहिनि। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो फैसले आए हुए हैं ज़मीनी इंतखाबात के, तो आप क्या समझते हैं, आवाम ने ये PTI की 2 साल कारकर्दगी को सामने रख के हुए फैसला किया है या फिर अपोजिशन की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है? हुए 3 पर सिंध में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी की सीटें थी, पीपल्स पार्टी ने जीती। फिर जो खास तौर पे पंजाब में इलेक्शन हुआ उसमें वजीराबाद में PMLN जीती है। डस्का का नतीजा अभी रोका हुआ है। नौशहरा की सीट जो PTI की थी उसको PMLN ने जीता है। जो करम की सीट थी JUI की उसको PTI ने जीता है। अगर आप देखें मजमूई तौर पे तो जिन जिन पार्टियों के पास ये नशिस्तें पहले से मौजूद थी मोस्टली वही उम्मीदवार जीते हैं। सिर्फ 3 नशिस्तों पर फर्क पड़ा है। पहली नशिस्त जिसमें फर्क पड़ा है वो करम की, जहां JUI जीती थी पिछली दफा, इस दफा तहरीक इंसाफ जीती है। नौशहरा में PTI जीती थी, इस दफा PMLN जीती है। और डस्का में जिसका नतीजा रोक दिया गया है और फिलहाल वहां पर जो बढ़तरी है वो इस वक्त जो है वो PTI के उम्मीदवार की है, लेकिन क्योंकि नतीजा रोका हुआ है इसलिए हतमी बात नहीं कही जा सकती। तो मुझे तो कोई बड़ा जिसे कहते हैं ना कि जी बहुत बड़े बड़े उस तरह की चीजें हुई हैं बाई इलेक्शन में। जनरली वही जमातें जीती हैं जिनका मैंडेट था पहले से उन बाई इलेक्शन में। अलबत्ता हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है उस पर यकीनी तौर पे सवालात हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से सवालात हैं, गवर्नेंस के हवाले से सवालात हैं। और जहां PTI हारी है उसकी एक बड़ी वजह भी वो भी हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि वजीराबाद में जहां PTI हारी है पिछली दफा उनको वहां पे मिले थे 32,000 वोट और इस दफा उनको मिले 49,000 वोट। इसी तरीके से डस्का में भी उनको पिछली दफा मिले थे 67,000 वोट। अभी तक के जो फिगर्स हैं वो 1 लाख के करीब फिगर्स हैं। इसी तरीके से करम में जहां पे PTI जीती है वहां उसके वोट बड़े हैं, PMLN के वोट बड़े हैं, पीपल्स पार्टी के वोट बड़े हैं। तो जनरली तो जमातों ने 2018 के इंतखाबात में वो जीते हैं या हारे हैं उनके वोट में तो इजाफा हुआ है। अलबत्ता ये PTI के लिए चैलेंज जरूर होगा, ये जो बाई इलेक्शन जितने भी हुए हैं, कि अगर उनकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती और ये इसी तरीके से खड़े रहते हैं जैसे आज खड़े हैं तो यकीनी तौर पे आगे जाकर उनको सेटबैक होगा। और पंजाब में खास तौर पे जो PMLN है वो उनके लिए एक बड़ी मजबूत जिसे कहते हैं हरीफ होगी और सिंध में पीपल्स पार्टी एक बड़ी सख्त हरीफ होगी। तो अगर उसने PTI ने अगले इलेक्शन में जाना है तो उसे सिंध में और पंजाब में जाने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी अगली दफा जनरल इलेक्शन में उनको वोट मिल सकेंगे। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती तो यकीनी तौर पे फिर उनको बड़ा सेटबैक होगा। ठीक है। अच्छा मियां ताहिर साहब, हमने देखा है कि जो माजी की रिवायात रही हैं उसमें जो बाई इलेक्शन होता है उसमें अक्सर कर जो है हुक्मरान जमात जीतती है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और नज़र आ रहा है कि बाई इलेक्शन में हुक्मरान जमात को जो है वो बड़ा अपसेट मिल रहा है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब और KPK का जो नौशहरा वाला हल्का है वो तो वज़ीर दिफा का हल्का है, वहाँ से भी हार गए। कैसे देख रहे हैं आप ये तमाम तर मामलात को? देखिए जी, ये जो फिनोमेना आप कह रहे हैं बाई इलेक्शन का जो शुरू से रहा है जिस तरह से जो ट्रेडिशंस हैं वो तो आप सही कह रहे हैं कि इसी तरह रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जो हुकूमत वक्त होती है लोगों को उनके साथ काम होते हैं, उनको पता होता है कि एक आध सीट से इनको फर्क भी नहीं पड़ने वाला, लिहाजा आमतौर पे लोग हुकूमत को ही वोट देते हैं। लेकिन ये मामला इस वक्त भी सिंध की हद तक तो आप कह सकते हैं
लेकिन पंजाब में ये मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है। इसलिए हुआ है उल्ट कि ये हालांकि मतलब देखें आप, यहाँ पे फेडरल की भी गवर्नमेंट है, पंजाब की भी गवर्नमेंट है, और कोई वजह नहीं हो सकती कि अपोजिशन को कोई रूम मिले। लेकिन अपोजिशन का बयानिया जो है, जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, वो बड़ा कारगर साबित हुआ है। अच्छा। इसके बावजूद के बदतरीन अब्यूज ऑफ पावर यहाँ हुई है डस्का के हल्के में और वजीराबाद में, तमाम सरकारी मशीनरी जो है वो एलानिया तौर पर वन साइडेडली इस्तेमाल हुई है। अच्छा। फॉर द गवर्नमेंट कैंडिडेट्स। अच्छा। और उसमें ये देखें कि आप अगर इलेक्शन कमीशन की, मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात की सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की आज की 2 इलेक्शन कमीशन की 2 प्रेस रिलीज जारी हुई है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली वो प्रेस रिलीज नहीं है, वो चार्ज शीट है। अच्छा। वो चार्ज शीट है जिसमें उन्होंने चार्ज शीट किया है इंतजामिया को, पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को, लोकल इंतजामिया को, सबको उन्होंने चार्ज शीट किया है। पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने तो बहुत आगे जाके लिखा है, उन्होंने कहा है कि हम फोन करते रहे हैं और आईजी और चीफ सेक्रेटरी और जो इंतजामिया है वो हमारा फोन तक अटेंड नहीं किया, और जो आरओज गायब हुए थे उनके लिए कई घंटों बाद उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये तो सारी बात जो इतनी अब्यूज ऑफ पावर के बावजूद मुस्लिम लीग नून का यहाँ से जीतना और इस टेम्पो से जीतना, जिसका अभी सलमान आबद साहब ने जिक्र किया है कि उनके वोट बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये इतनी ज्यादा अब्यूज ऑफ पावर ना होती, उसका इस्तेमाल ना होता, तो ये शायद ये इनको लग समझ आती कि कौन कितना बड़ा डिफरेंस था। तो बाकी रह गया, आपने नौशहरा की बात की है, वो तो पीटीआई के अपने इख्तलाफात की नजर हुई है, वो सीट पीटीआई की, वहाँ शायद नून लीग कोई सीट निकालने की पोजीशन में नहीं है। नौशहरा में नून लीग की सच कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं। हाँ, वहाँ पे अमीर मुकाम का काम बहुत ज्यादा है, एक डेडिकेटेड और डिवोटेड बंदा है वो उनका, वो वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टैंड है, वहाँ से सीट का निकलना जो है डिसक्रेडिट गोज टू द लियाकत खट्टर। अच्छा मियां ताहिर साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि निचली सतह तक सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और फिर इलेक्शन कमीशन का ये आज जो प्रेस रिलीज है वो दर हकीकत चार्जशीट है, तो आप नहीं समझते कि अवाम ने क्या सोच के वोट दिया है? क्या अवाम ने पीटीआई की कारकर्दगी को सोच के वोट दिया है, या फिर ये जो मेरा सवाल है कि अपोजिशन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दोनों बातें हैं। देखें, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो तो है ही नहीं कहीं, तो उसकी जगह ली है अपोजिशन के बयानिए ने और अपोजिशन की मकबूलियत ने, और अपोजिशन की जो उनका माजी है, जिस तरह से नून लीग ने डिलीवर किया हुआ है, तो उसने उसकी जगह ले ली है। तो जाहिर है कि वो नाकाम है और ये कामयाब है। दोनों बातें सही हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो आज उसका जिक्र जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने भी किया है कि इन्हें की जो सीट है उसका रिजल्ट इसलिए रोका गया है, वहाँ पे धांधली इसलिए की गई है क्योंकि वो समझते हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वहाँ पे हुकूमत तो 3 वोटों पे खड़ी हुई है, अगर उनकी बरतरी होती है तो फिर वहाँ जो हुकूमत के लिए मामलात ख़राब होंगे, इसलिए उस पर पूरा का पूरा जोर दिया गया और अब ना फ़कत वोट चोरी किए गए बल्कि पूरा अमला चोरी किया गया, पूरे अमला को अगवा किया गया। मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम है और वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मुस्लिम लीग नून का। यानी जहां ये इलेक्शन जीते वहां इलेक्शन शफाफ होता है, यानी वजीराबाद में इलेक्शन शफाफ हुआ है, नौशहरा में इलेक्शन शफाफ हुआ है, सिर्फ डस्का में जो है ना इनके साथ बेईमानी की है। भाई अगर डस्का में इलेक्शन कमीशन के लोगों को अगवा किया गया है उनके बकौल, तो वजीराबाद में ये हरकत क्यों नहीं हुई? अच्छा, नौशहरा में तो उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है ना, वहां पर ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का आज का मसला नहीं है, ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है इनका। अब सवाल सिर्फ ये है कि 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पिछले 15 दिन के अंदर, उनमें से 6 नशिस्तें जो है अपोजिशन जमातों ने जीती हैं। तो इन 6 नशिस्तों पे जीतने के बावजूद वहां कोई धांधली हुकूमत ने नहीं की, वहां कोई इलेक्शन का अमला नहीं उठाया। देखिए, बात यह है कि 1985 से लेके आज 2021 तक ये जो 2 नशिस्तें हैं ना, वजीराबाद की और डस्का की, ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की सीटें रही हैं। यहाँ ना कभी पीपल्स पार्टी जीती है और ना कभी पीटीआई जीती है, ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून की सीटें रहती हैं। अच्छा, इस दफा जो है जो मुकाबला हुआ है वो उसका एक लोगों को अंदाजा नहीं है। पिछले 2018 के इंतखाब में एक कैंडिडेट है उस्मान साहब,
उन्होंने 59,000 आजाद हैसियत से वोट लिए थे पीटीआई और पीएमएल-एन के मुकाबले में। इस दफा वो पीटीआई की हमायत कर रहे थे। इस वजह से पीटीआई का ये जो 1 लाख वोट हुआ है ना, उसकी वजह वही है और कोई वजह नहीं है। इसलिए हमारे लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि वहां की लोकल डायनामिक्स क्या है। अच्छा, अब खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, अभी मियां साहब ने भी कहा है, यही इलेक्शन कमीशन कल तक या परसों तक आप देखिएगा, यही ऑफिशियली कहेगा कि डस्का का इंतखाब जो है वो पीटीआई जीत गई है। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के मामला मान लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एटीट्यूड ये भी होना चाहिए, यानी जहां हम जीतेंगे बस उसी को हमने फेयर इलेक्शन मानना है, बाकी किसी को नहीं मानना। इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध में जीती है, बड़े फेयर इलेक्शन हुए। नौशहरा में पीटीआई हार गई है, बड़े फेयर इलेक्शन हुए। करम में पीटीआई जीत गई है तो बड़ी धांधली हुई है। तो सलमान साहब ये जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, सलमान साहब ये जो इलेक्शन कमीशन का अमला था वो फिर कहाँ गया, पूरी रात कहाँ था? भाई इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो आपने और मैंने टॉक शो में पूछना है। वो इलेक्शन कमीशन को जरा इंक्वायरी करने देना। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि उनके लोगों को अगवा किया गया है, उनके साथ ज्यादती हुई है और इसमें बददियानती शामिल है, तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे देगा या उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दोबारा हल्का इलेक्शन करा देगा। वो पीटीआई को भी कबूल करना पड़ेगा, वो पीएमएल-एन को भी कबूल करना पड़ेगा। तो इंतजार तो करें कि इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट तो करने दें। लेकिन हम पहले से यहाँ बैठ के नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं सारे लोग बैठ के। आप ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे नतीजा नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि पूरी रात इलेक्शन कमीशन का नतीजा तो सवाल बना है ना। तो ये सवाल जो आपने और मैंने किया है, जो आपका सवाल है, जो मेरा सवाल है, जो मियां जावेद मियां साहब का सवाल है, ताहिर साहब का और अपोजिशन जमातों का सवाल है, अब ये गेंद चली गई है इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में। अब इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने देना कि वो क्या फैसला करता है और जिसके भी हक में फैसला करेगा फिर उसको कबूल कर लेना चाहिए। चाहे पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है और चाहे पीएमएल-एन के खिलाफ फैसला आता है या नया इलेक्शन होता है, ठीक है, अभी इंतजार तो करें ना। ठीक है। अच्छा मियां साहब, आपके पास क्या इत्तला है कि वो जो इलेक्शन का अमला था वो कहाँ था पूरी रात भर? देखें जी, वो तो उन्होंने एक बंदा उनका आया, किसी से उन्होंने बात की है, उनमें से एक जो है उसने कहा है कि हमें कुछ मखसूस लोग बुला के ले गए थे। उन्होंने उनका हमें पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा वो बुला रहे हैं। हम वहां गए तो एक बंदा मिला और हमें फिर वो साथ साथ लेके फिरता रहा। तो अभी ठीक है, ये बात के इसकी तहकीकात होंगी और तहकीकात सामने आनी चाहिए और आ जाएंगी, देखें कैसी आती हैं। लेकिन सो फार देखें अब तक जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, मैं समझता हूँ कि वो माजी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। कभी इलेक्शन कमीशन इस हद तक नहीं गया था जिस हद तक अब गया है। तो उसकी वजह वो नून लीग वाले कुछ और बता रहे हैं, खैर जो आजाद जराए हैं वो कह रहे हैं कि ये भी शायद कुछ खुफिया और छुपी हुई चाल है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग जिन्हें वो बार बार कह रहे थे कि न्यूट्रल हो जाएं, शायद वो न्यूट्रल हो गए हैं। हालांकि मेरी जो जाती ख्याल ये है कि न्यूट्रल अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक सपोर्ट मुकम्मल जारी है और जो अमले के लोग भी गायब हुए थे वो आखिरी वक्त की एक रेस्क्यू था जो पीटीआई को देना चाह रहे थे वो, लेकिन वो आखिरी वक्त की चाल फिर पकड़ी गई। या तो वो असल में जो इससे पहले जो इलेक्शन जिस तरह से होते थे ना रीग, वो प्री प्लान पूरी प्लानिंग होती थी शुरू से आखिर तक। एक होमवर्क हुआ होता था, पेपर वर्क होता था, उसके मुताबिक फिर काम चलता था। इसमें ये हुआ है कि मौके पे मेरी ये इत्तला है कि मौके पे जाके एंड पे जब चीजें हाथ से निकल गई थी तो हाथ पांव फूल गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी मदद करो। मदद में आने वाले लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश की, वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आप इसको यूं लें मियां साहब के उनको अंदाजा नहीं था कि नतीजा इस तरह से भी आ सकता है? नहीं, अंदाजा जिनसे मदद ली है उनको तो अंदाजा था कि चीजें इसी तरह आनी है, क्योंकि उनकी अपनी कैलकुलेशन थी। इनका ये ख्याल था दूसरों का कि हम पुलिस और मुकामी इंतजामिया की मदद से, और जो वहाँ पे उन्होंने पूरा दिन फायरिंग की है जी। अब आप देखें वहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, खासतौर पे हामिद मीर साहब वहाँ मौजूद थे, वो गए हुए थे, मेरी उनसे सारा दिन बात होती रही, हम उनको टीवी पे भी लेते रहे। तो वो कह रहे थे कि ये सूरत हाल है कि एक जंग का समय है, जगह जगह पे फायरिंग है, खौफ है, और जहाँ पे वो देखते हैं कि लोग इकट्ठे हुए हैं या ये जो अपोजिशन की का स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ जाकर वो फायरिंग कर देते हैं। और लोग जाहिर है आम आदमी जो वोटर होता है वो तो घबरा जाता है, वो तो भाग जाता है, और खासतौर पे खवातीन।
तो ये इस सूरत हाल में वो समझ रहे थे कि हम विन कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें कारगर साबित नहीं हुई। ठीक, मेरा ये ख्याल जाती है कि वो आखिर पे जो मदद दी गई वो भी हाफ हार्टेडली हुई या वो पूरी तरह से नहीं। वो जाहिर है आखिरी वक्त पे मदद तो आखिरी वक्त की होती है, वो पकड़ी गई है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इसमें उसका किरदार बड़ा अच्छा मतलब सो फार। अब देखते हैं कि तहकीकात में क्या आता है। ठीक है, कभी इलेक्शन कमीशन की नहीं आई। ठीक है, ठीक। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो इंतखाबात हुए हैं, ज़मनी इंतखाबात हुए हैं, इसका असर सेनेट के इंतखाबात पे होगा? और जो आज मुलाकात हुई है हफीज़ शेख की और चौधरी बिरादरान की, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सेनेट के इंतखाबात का इन ज़िमनी इंतखाबात से क्या ताल्लुक है? क्या सेनेट में आम लोगों ने वोट देना है? सेनेट में तो आपकी पार्टियों के लोगों ने, जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने वोट देने ना। इसलिए बराह रास्त तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अरकान असम्बली ज्यादातर अपनी पार्टियों को वोट देंगे, कुछ लोग टूटेंगे हुकूमत से या अपोजिशन से, वो नतीजा निकल आएगा कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है, किसकी सीटें कम होती हैं, किसकी सीटें ज्यादा होती हैं, वो भी सामने आ जाएगा। तो मैं तो कोई बराह रास्त इस तरह का लिंक सेनेट के इंतखाबात से नहीं देख रहा। एक बात। दूसरी बात यह कि चौधरी बिरादरान जो है, उनको तो पीटीआई ने अपने कोटे से टिकट दिया है कामिल अली आगा को। भाई, हम अजीबो गरीब हम उस तरह से एनालिसिस करते हैं कि शायद चौधरी बिरादरान नाराज हो रहे हैं, वहां से बाप वाले नाराज हो रहे हैं। अभी मुझे जाती तौर पे लगता यह है कि इसमें 1-2 सीटों का मार्जिन आएगा। या वो हुकूमत अपोजिशन की तोड़ेगी या अपोजिशन हुकूमत की तोड़ेगी, ये देखना है। कहां से मार्जिन आएगा सलमान साहब? देखिए, मार्जिन ऐसे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में 13 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो मुसलसल उस्मान बुज़दार से ओपन मुलाकातें कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, इसी तरीके से मरकज में कुछ लोगों ने पीटीआई के अंदर से ये कहा है, आमिर लियाकत ने कहा है, एक और साहब है, उन्होंने कहा है कि वो फला को वोट नहीं देंगे, हफीज शेख को। अब वोट नहीं देंगे तो या तो वो वोट डालेंगे नहीं, या वो अब गिलानी साहब को वोट डाल देंगे। इसी तरीके से हुकूमत का दावा यह है कि उन्होंने कुछ कौमी असम्बली के मेंबरान जो है उनको इस्लामाबाद से उस पर हुकूमत किया हुआ है, जो हुकूमती अपोजिशन के लोग हैं। तो लेट्स सी, यही लोग टूटेंगे ना, या ये किसी मफाद के तहत टूटेंगे, या कोई पैसा लेंगे, कोई लेन देन करेंगे। लोग टूटेंगे तो तभी होगा ना। यानी अगर यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से कामयाब होते हैं तो 10 वोट उन्हें हुकूमत के तोड़ने हैं, तब वो बात जाके बनेगी ना। तो 10 वोट टूटेंगे, उसी की बुनियाद पे आगे जाएंगे ना। और अगर पंजाब में पीएमएल-एन के कोई एक सीट कम होती है तो यही 12 लोग जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, यही दर्जाबंदी खराब कर देंगे ना। तो ये इम्कान मौजूद है, या हुकूमत का या अपोजिशन का 1 या 2 सीटें जो हैं उसके ऊपर दंड पड़ सकता है सेनेट के इंतखाबात में। लेकिन कौन किसको दंड डालता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओपन बैलेट के तहत वोट होंगे या खुफिया बैलेट के तहत ही वोट होंगे। तो उसमें लेट्स सी कि हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या आता है। चल मियां साहब, आप कैसे देख रहे हैं सेनेट के इंतखाबात को? अब ये जो ज़मनी इंतखाबात हुए हैं उसको इंतखाबात का तो कोई असर नहीं पड़ता उस पर। अलबत्ता ये कि अपोजिशन के जाहिर है मोराल बुलंद हुआ है, उनके हौसले बड़े हैं। लेकिन जाहिर जो जिन लोगों का वोट इधर पड़ना है वो तो जाहिर है और तरीका है, और इलेक्टोरल कॉलेज ही डिफरेंट है। लेकिन मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन खुफिया हुए तो यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। अच्छा, अगर खुफिया हुए तो? अगर खुफिया बैलेटिंग हुई, ओपन बैलेटिंग ना हुई, तो यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। इसलिए कि यूसुफ रजा गिलानी से इस वक्त लोग बड़ी तादाद में, बड़ी से मुराद ये है कि जो कंसिडरेबल नंबर है वो राब्ता कर रहा है पीटीआई का कि जनाब आप हमें कंसिडर करें। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी फ्रॉम द हार्सेस माउथ की बात बता रहा हूँ जी। और वो लोग ये समझ रहे हैं राब्ता करने वाले कि शायद अब पीटीआई अगर ये 5 वो कहाँ से राब्ता कर रहे हैं, कौन से कोने से राब्ता कर रहे हैं मियां साहब? जी, पीटीआई के लोग राब्ता कर रहे हैं और बाकायदा वो ये लफ्ज कह रहे हैं कि जनाब हमें बोलना नहीं है, हमें याद रखें, आप हमें बस ऑर्डर लगाएं, वोट आपका है, तो भूलना नहीं हमें। ठीक तो मतलब अच्छा, मैं भी एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। जी सलमान, फॉर द फ्यूचर वो बोल रहे हैं। मैं भी जिस तरह से मियां ताहिर साहब ने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि जो जहांगीर तरीन मैदान में उतारे गए ना, अच्छा, ये 4 से 5 हुकूमती अपोजिशन के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, तो बात मियां ताहिर साहब ने की है कि हुकूमत के लोग टूटते हैं
या अपोजिशन के लोग टूटते हैं, ये पता चल जाएगा हमें 3 तारीख को। और बड़ा कांटेदार मुकाबला, बड़ा मुकाबला है गिलानी साहब का और उनका। लेकिन मुझे अभी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपने देखनी है कि इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि खुफिया बैलेट के तहत ही वोट होंगे, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मुझे लगता यह है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा वो कैसा होगा और किस हद तक जो है हुकूमत के या अपोजिशन के अरकान अपनी अपनी पार्टी को छोड़ के वोट देते हैं, ये पता चलेगा कि वो किस किस्म का कोड ऑफ कंडक्ट आता है। चले, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मियां ताहिर साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ते वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। नंढनि चूंडनि में हुकुमरान जमात खे तमामु वॾो अपसेट मिलियो आहे। सिंध ऐं पंजाब खां पोइ KPK जेको गुज़िरियल 10 सालनि खां PTI जी उन में हुकूमत आहे, PTI उन ते उन सूबाई हुकूमत आहे ऐं जेको हल्को आहे नौशहरा जो उहो वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक जो हल्को आहे, उनजो आबाई हल्को आहे, उते PTI खे शिकस्त थी आहे। छा इहो अवाम जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो PTI जी कारकर्दगी खे मद्देनज़र कयो वियो आहे या वरी के अपोजिशन आहे उन जी मक़बूलियत में इज़ाफ़ो थियो आहे? प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त सेनेट जो असुलु जेको मुक़ाबिलो हूंदो उहो इस्लामाबाद वारी सीट ते हूंदो, जिते यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं हफ़ीज़ शेख आमो साम्हूं आहिनि। अपोजिशन जी हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी आहे, इन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी सेनेटर ससीप अली साहिबा ऐं उन सां गॾोगॾु तहरीक इंसाफ जो सेनेटर जनाब लियाकत तरक्की साहब। लियाकत तरक्की साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि क्या बात है कि आप सिंध से हार गए, पंजाब से हार गए, अब KPK में और फिर वज़ीर दिफा के अपने घर के जो हल्का है उसका वहाँ से भी आपको शिकस्त हुई है, कैसे देख रहे हैं इस शिकस्त को आप? ये उतार चढ़ाव तो होता रहता है, मतलब पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, तो ये तो बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। मतलब है कि ये तो होता रहता है, प्रीवियस हुकूमतों में भी हुआ है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो वैसी मतलब परवेज खटक साहब का तो जो है वो तो इनफैक्ट ये हुआ कि तमाम पार्टियां इकट्ठी होगी वर्सेस PTI और फिर उनके अपने भाई ने भी उनकी अपने कुछ वो थे रिजर्वेशंस थे, तो मेरे ख्याल में उसको डीनोटिफाई भी कर दिया है क्योंकि उसने वायलेशन की है पार्टी रूल्स की, रेगुलेशंस की। तो वो तो ये मसला था। तो आप नहीं समझते कि ये जो बाय इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो असरअंदाज होगा सेनेट के इलेक्शन पे, और सेनेट के इलेक्शन में भी आपको इस तरह का कोई बहुत बड़ा अपसेट मिल सकता है? नहीं, ये तो अब मेरे ख्याल में ये तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आई डोंट थिंक कि ये केस का उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नथिंग टू डू विद द सेनेट इलेक्शंस, बिकॉज वो तो अलग किस्म के इलेक्शंस है और ये तो ओपन इलेक्शंस हैं। तो उसमें और इसमें तो आई डोंट बिलीव दैट इज गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग लाइक और ब्रिंग एनी चेंजेस लाइक। लेकिन वहाँ से जो MPs और MNAs आए हैं वो तो वोट करेंगे ना सेनेटर साहब सेनेट के इंतखाबात में? बिल्कुल वोट करेंगे, लेकिन वोट करने का तो ये कि मतलब है कि हमें तो वैसी इधर अक्सरियत तो मतलब है 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा है KP में। तो पंजाब में जो है, पंजाब में जो 2 सीटें जीती हैं तो वो मतलब है कि वो कितना मतलब है वहाँ तो वैसी पर पर्सन मेरे ख्याल में पर कैंडिडेट जो है 50+ कुछ आते हैं। तो एक सीट से तो आई डोंट बिलीव कि कुछ खास डिफरेंस पड़ेगा। दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज। आपका अजम्पशन अपनी जगह पे, लेकिन हमने पिछली बार देखा था पीपल्स पार्टी के 6 MPs थे और उन्होंने 2 सेनेटर की सीटें वहां से ले ली थी। वो तो बिल्कुल है, लेकिन ये कि वो तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। वो डीप पॉकेट्स वाली गेम है ना, तो उससे दो मतलब है कि 2 सेनेटर्स जो 6-7 उनके जो मेंबर्स थे तो उस पे 2 सेनेटर्स बने। तो दैट इज आप इसको उसके साथ कैसे लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, क्योंकि वो तो दूसरा के माजरा है, दूसरा वो है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होने वाला, आपकी जो उम्मीदें हैं उस तरह से फैसला होगा। सेनेटर ससीप अली साहब, वहाँ कीअं पिया ॾिसो सिंध में तो सूरत हाल असांखे मुख़्तलिफ़ नज़र आई, पंजाब में मुक़ाबिलो या एक नौशहरे में हाराई आहे तहरीक इंसाफ जी सीट? छा अवाम कारकर्दगी जे बुनियाद ते वोट ॾिना या अपोजिशन जी मक़बूलियत में भी इज़ाफ़ो थियो आहे? PDM जो गॾियल कलेक्टिव विज़डम ऐं कलेक्टिव एफर्ट सां हीअ जेको ख़ासि करे इलेक्शन में बि गॾिजी जेको एहतियात थियो आहे उनजा नतीजा सुठा निकिरनि पिया माशाल्लाह। मैं उर्दू में थोड़ा बात करूँ, एक तो आपने साथ बिठाया है हमारे अपने भाई लियाकत तरक्की साहब को, हाँ साहब के साथ, तो ये PTI के उन
कुछ दूसरे भी सब इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। बहुत मुझे इज्जत एहतराम मिला है सेनेट में, और हकीकत है। और लियाकत तरकई उन चंद सेनेटर्स में से है जिनके साथ बिल्कुल एक भाई बहनों जैसा रिश्ता है और बहुत ही इज्जत एहतराम वाला जी। तो बहरहाल उनका व्यू पॉइंट हमने सुना, उनको पूरा राइट है अपनी बात रखने का। मैं ये कहना चाहूंगी त ही जेको आहे पीडीएम पहिरीं हुई जलसे ऐं जुलूसनि जे फेज़ में, त उन में तव्हां ॾिसो त असां हेॾे रुकावटुनि जे बावजूदि, विक्टिमाइज़ेशन जे बावजूदि, केसिस जे बावजूदि असां हिकिड़ो कामयाबी सां अॻियां वधायासीं। जिते अपोजिशन लीडर बि जेको आहे जेल में हो, ऐं ख़ुर्शीद शाह साहब जहिड़ा असांजा सीनियर अॻवान बि, ऐं ख़ुदि लीडरशिप जे ख़िलाफ़ केसिस जो सिलसिलो हिकिड़ो अड़कुटंदड़ सिलसिलो जारी हो। ऐं पर हाणे हीउ जेको फेज़ आहे, इहा नई ॻाल्हि हुई जंहिंमें असां सेनेट में बि जेको आहे जॉइंट कैंडिडेट्स अॻियां आंदा आहिनि, ऐं इलेक्शन्स जिते जिते असां गॾिजी उभरूं पिया उते नतीजा सुठा मिलनि पिया। ऐं अॼु जीअं मूं पंहिंजी स्पीच में अॼु सेनेट में मुबारकबाद ॾिनी पीडीएम जे सभिनी पार्टियुनि खे, ख़ासि करे पंहिंजी पार्टी खे, जिते असां कामयाबियूं हासिल कयूं आहिनि पीडीएम जे प्लेटफॉर्म तां, ऐं पंहिंजे ज़मीनी इलेक्शन में सिंध हुजे या ख़ैबर पख्तूनख्वा हुजे, पंजाब हुजे, आउं सम्झां थी त वॾी कामयाबी आहे। ऐं माण्हू इलाही इन शइ खे सुठो सम्झनि था त इहा गॾियल हिकमत अमली जेका आहे कामयाबु वई आहे। त हाणे इहो तव्हां ॾिसो त माण्हू अॻु में ई जेको आहे उन्हनि जी रड़ हुई, हाय घोड़ा हुई, महांगाई जे हवाले सां, ॿियनि हवाले सां, तंहिं करे इहो को जेन्युइन वोट पियो आहे। बल्कि असां सम्झूं था त सभु सीटूं असां खटियूं हुयूं, ॿियनि हंधनि ते जिते रुकावटूं विझियूं वयूं उहो बि उहा जेका आहे इलेक्शन में धांधली जी हिन में शुमार थिए थी। ऐं सेनेट इलेक्शन अचण वारा आहिनि, हिन में आउं पुरुमीद आहियां। असांजा जेके अॻवान आहिनि, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हिकिड़ा सीनियर आहिनि, तमामु हिकिड़ा तजुर्बेकार अॻवान आहिनि, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त उहे आया आहिनि। न कहिड़ी हिकमत अमली त शशि पल्लियो साहिब उहा खटंदो, छाकाणि त हिन वक़्त ताईं बि जेका अक्सरियत आहे उहा त क़ौमी असेंबली में असांखे ओड़ी थी नज़र अचे। अवां त अक़लियत में आयो, क़ौमी असेंबली में अक़लियत में न त वोटर में घटि आयो। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे हैं उम्मीदवार उसमें, और जो हफीज शेख साहब कोई पीटीआई के बुनियादी तो नहीं है, और सियासी भी शख्सियत नहीं है, जाती तो उनसे कोई भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत उनका और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला ही नहीं है। तो उसमें ज़ाहिरी बात है जो माण्हू आहिनि असांजा न्यूट्रली पाण ॾिसूं त उहो एप्रिशिएट कनि था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनजी तबियत में फहमिदगी आहे, ॿियो तजुर्बो ऐं ॿियो रख रखाव ऐं सभिनी सां उथणु वेहणु जेको आहे, चाहे समाजी हल्का हुजनि, मज़हबी हुजनि, सियासी हुजनि, त ॼाण सुञाण तमामु वॾो मैटर करे थी। ऐं जेका पर्सनल जेको आहे न कॉन्टेक्ट्स, उन में बि वॾो फ़र्क़ु पए थो। आउं सम्झां थी त लॉबिंग सुठी हूंदी तो ज़रूर इंशाल्लाह पूरे उनमें आयूं असीं त असांजो उम्मीदवार खटी अचे। ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो शशि पल्लियो साहिबा फरमा रही हैं कि हफीज़ शेख को डिसएडवांटेज ये है कि एक तो वो पीटीआई का बंदा नहीं है, दूसरा वो सियासी बंदा भी नहीं है। इन्होंने एक ऐसे बंदे को खड़ा किया है, ना वो इनकी पार्टी का है ना वो सियासी है। यूसुफ रज़ा गिलानी का तो सियासी एक कैरेक्टर रहा है, वो वज़ीर आज़म रहे हैं, और फिर उनका जो ताल्लुक़ रहा है दीगर पार्टियों से, इसको सामने रखते हुए ये फैसला किया जा सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत सकते हैं सेनेट में। देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो बहुत शरीफ आदमी हैं। उनकी शराफत में मैं कुछ वो नहीं कहता हूँ कि वो मतलब है कि मेरे भाई रहे हैं, उनके साथ तकरीबन तीसरी दफ़ा मेरे भाई एमएनए हुए हैं, तो तकरीबन उनका डेट टेन्योर जो था वो तकरीबन यू कैन से कि लाइक 3-3.5 साल जो है ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ थे। तो दूसरी तरफ जो है मतलब है कि हफीज शेख साहब जो हैं वो भी मतलब है कॉम्पिटेंट आदमी है। तो बात ये कि मैं अगर अपने एरिया में पॉपुलर हूँ तो आई डोंट डिसएग्री विद यू, मैं इसकी मुखालफत तो नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, अच्छे आदमी भी रहे हैं, कितनी दफ़ा वो भी स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन ये कि अभी तो गेम मतलब है चेंज है ना, अभी तो वो वाला सिलसिला नहीं है। तो हफीज शेख साहब जो हैं वो एक अच्छे वो हैं पीपल्स पार्टी की, उनकी भी, क्योंकि ये तो उन पीपल्स पार्टी में भी मिनिस्टर रहे हैं, तो इसकी इनकी कारकर्दगी फाइनेंस के हवाले से मतलब है कि क्रेडिबल हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, मतलब है कि क्योंकि जो जिस हालत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान मिला था, तो यू कैन से दैट इट वाज अ हॉन्टेड हाउस, और बिल्कुल कंडर जैसे हालात थे। तो मतलब है कि कोई चीज उठाना तरकी साहब कतई कलामी माफ, आप क्या आप नहीं समझते कि आपने एक ऐसे बंदे को खड़ा किया है जो ना आपकी पार्टी का बंदा है,
जो ना सियासी बंदा है, जो मुशर्रफ के साथ भी था, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी था, तो आपको अपनी पार्टी में कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला जिसको आप खड़ा करते, जो मतलब लगे कि मतलब कि मुकाबला हो? नहीं, हम चाह रहे थे कि मतलब है कि देखें, हम चूंकि वो एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो उनको खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको मिनिस्टर का स्टेटस देना चाहते हैं। तो मिनिस्टर के स्टेटस के लिए यू हैव टू बी ईदर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और अ सेनेटर, सो दैट्स द मेन रीजन लाइक। और ये कि जब वो पूरे फुल फ्लैज फेडरल मिनिस्टर हो जाएंगे तो वो उनके पावर्स भी वो हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये तो अब गिलानी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी मुल्तान से आए हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं, और ये भी मेरे ख्याल में लाहौर से या नहीं, ये तो सिंध से हैं और शिकारपुर से हैं, ये तो इनकी पैदाइश यहाँ से सिंध से है, सॉरी सिंध से है। तो अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये कि कोई खास प्रॉब्लम, आई डोंट सी एनीथिंग लाइक ऐसी कुछ प्रॉब्लम इसको होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। लेकिन तरकी साहब, हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी हमें नजर आ रही है, और आपके एमएनए सब खुल के कह रहे हैं कि लियाकत, आमिर लियाकत और दीगर एमपीएस एमएनए खुल के कह रहे हैं कि हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे। तो आप नहीं समझते कि आपका पहले कैंडिडेट बहुत कमज़ोर है, उसके बावजूद तो आपकी पार्टी के अंदर से जो मुखालफत हो रही है वो आपको अपसेट कर देगी सेनेट के इंतखाबात में? देखिए, ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, शशि पलेजो साहब जो सेनेटर साहब हैं वो भी समझती हैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रही हैं, प्रोविंशियल लेवल भी इन्होंने काम किया, अभी सेनेट में भी एक्सक्यूज मी जी। तो कहने का मतलब ये कि ये ग्रुप बंदियां ये कौन सी पार्टी में नहीं है, ये तो घरों में भी आजकल है। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि परवेज खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर और उसके भाई के, क्योंकि वो परवेज खटक साहब प्रिंसिपल पे, उसूलों पे चल रहे थे, क्योंकि जो लड़का खड़ा किया था पीटीआई ने वो एक्स मिनिस्टर का और एक्स एमपीए का था, वो वाज द सिटिंग एमपीए, he was the minister in the last tenure। तो उनके, क्योंकि लियाकत खटक साहब कह रहे थे कि मुझे मेरे बेटे को टिकट दे दो, वेयर परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं स्टैंड, क्योंकि ये तो इसके बेटे का हक है या दूसरे के वो होगा, तो उसने अपने भाई को नाराज किया, अपने भतीजे को नहीं दिया, और मतलब है कि यहाँ उसने रिस्क लिया कि स्प्लिट भी होगी उसकी फैमिली, क्योंकि आई नो देम पर्सनली। तो ये तो होता रहता है, तो ये सेटबैक्स होते हैं और ग्रुप बंदियां भी होती हैं, और मुस्लिम लीग में नहीं है, पीपल्स पार्टी में नहीं है, हर एक पार्टी में। इवन लाइक आप जमात इस्लामी को देखो, वो सबसे वो है पार्टी है, और उसमें भी ग्रुप, क्योंकि सिराजुल हक साहब जो हैं उनको सारे तो नहीं, क्योंकि लाहौर वाली जो ग्रुप है वो उसकी मुखालिफत करते हैं, तो ग्रुप बंदियां तो हर जगह है। तो लियाकत साहब, आप नहीं समझते कि आपने जब खटक साहब को पार्टी से निकाल दिया है तो केपीके में और पार्टी कमजोर होगी, और उसका जो ग्रुप है वो फिर सेनेट के इंतखाबात में बगावत भी कर सकता है आपसे? नहीं जी, ऐसी नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये तो आप यू हैव टू टेक रिस्क, देन यू हैव द बॉल इन योर हैंड एंड प्ले द वे यू वांट। तो जैसे पिछली दफा अभी चंद मेंबर्स थे पीटीआई के और उनकी गवर्नमेंट थी, और खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 22 लोगों को जस्ट इन वन स्ट्रोक निकाल दिए, तो वो मतलब है कि कुछ हुआ तो नहीं, आई मीन वो स्मूथली वो 6 महीने 8 महीने वो गवर्नमेंट चली। ठीक है। सेनेटर शशि पलेजो साहब, अवां कीअं पिया ॾिसो था? हफ़ीज़ शेख त पंहिंजी इलेक्शन मुहिम तेज़ करे छॾी आहे, अॼु चौधरी बिरादरान सां बि मुलाक़ात कई आहे, जहांगीर तरीन भी उनखे यकीन दयानी कराई आहे त इनडायरेक्टली तौर में अगरि इहे चइजे त हुनजो जहाज़ हाणे उॾाम कंदो, जेको असां ॾिठोसीं त 18 जी चूंडनि खां पोइ जेको जहाज़ जी हिकु कारकर्दगी रही, त पोइ अवां नथा सम्झो त सेनेट जी चूंडनि में अवांखे मुश्किलातूं पैदा थी सघनि थियूं? चूंडूं हुजनि या न हुजनि, असांखे पार्लियामेंट में त हक़ सच जी ॻाल्हि करण जे त हूअं ई मुश्किलातूं अपोज़िशन खे आहिनि, पर असां हुनजो बिल्कुलु हौसले हिमत सां मुक़ाबिलो कयो आहे, ऐं असीं अदम तशद्दुद ते यकीन रखंदड़ माण्हू आहियूं। असीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी ॻाल्हि कंदड़ माण्हू आहियूं, जंहिं कुर्बानी ॾेई छॾी हिकिड़े दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ बढ़ंदे जमहूरियत जी पासदारी लाइ। असीं जमहूरी रवैया ऐं जमहूरी रवायतूं चाहियूं था, ऐं जमहूरी पसंदि क़ुवतूं जेके बि गॾिजंदियूं त हुनजा रिज़ल्ट हमेशह सुठा ईंदा आहिनि, ऐं अलाह साईं ते बि तवकुल आहे। तंहिंजे करे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, आउं सम्झां थी त जेका असां पंहिंजे पाण जी हिमत ते जेका आसिरो कयूं त उन तहत बि जेको आहे असांखे कामयाबी बिल्कुलु मिली सघे थी, मिलंदी इंशाअल्लाह। छाजे करे
जो हुकूमत अमली जेका आहे उहा इलाही वाज़े आहे। उन में हा रुकावटूं जेकॾहिं आहिनि हुकूमत जे तरफ़ां या ॿियनि मामलनि में, त उहो बि असां जेको आहे ईअं कोन्हे त उन ते असीं अखियूं पूरे वेठा आहियूं। असां कोशिशि कई आहे त पंहिंजे हमसाल जेके बि असांजा साथी आहिनि ऐं जेके बि असांजी जदोजहद में असां सां गॾु बीहण वारा असांजी डायरेक्शन तक़रीबन असांजी जेका आहे उहा सही रुख ते अची वई आहे। हा जॾहिं जदोजहद सही रस्ते ते हुजे त अहिड़ियुनि शयुनि खे अहिड़ी स्थिति खे माण्हू गॾियल हिकमत अमली करे सघे थो। ऐं जेको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आहिनि इलाही मज़बूत उम्मीदवार। ठीक है, अवां पूरी उम्मीद आयो त तमाम त जेके भी मुश्किलात हूंदियूं अवां ॾिसणो ई आहे त 3 मार्च ते अवां केतिरा सुबारा थियूं। अच्छा लियाकत साहब, आज जो डस्का में जो पूरी रात हुआ है मामला, तो नून लीग तो ये कह रही है कि वहाँ का जो इलेक्शन का अमला है उसको तहरीक इंसाफ ने अगवा किया है, आप क्या कहेंगे इस पर? बस ये एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये कि ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि मैं एक टॉक शो सुन रहा था थोड़ी देर, मतलब है कि जब सेशन खत्म हुआ तो ये जो मिनिस्टर साहब थे एक पीटीआई के, तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में है ये किसने क्या किया है। तो कहने का मतलब ये कि और ये कि पंजाब में तो हमेशा मुस्लिम लीग ने ही ये काम किए, तो ये आप तो लियाकत साहब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कोई इतला तो होगी? ज़ाहिर है आप सेनेटर हैं, पार्टी के अहम रुकन हैं, तो ये रात भर इलेक्शन का अमला कहाँ था? देखें, ये तो हमारे खुद भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और सिंध में भी होता है, पंजाब में भी होता है कि जब झगड़ा हो जाता है तो डिले हो जाती है, फिर मतलब है कि टाइम दे देते हैं। हमारे इलेक्शंस में भी 2018 में भी मेरे बेटे के जो इलेक्शन थे उसमें सुबह 9 बजे जो कैंडिडेट था उसने पता नहीं क्या पी हुई थी, आई एम सॉरी टू से दिस ऑन दी लाइव उस पे, लेकिन ये कि वो आया और क्लैशनकोफ निकाला और 4 बंदों को मारा। मेरा एक दोस्त है जो मेरा मतलब है कि भाइयों से ज्यादा है, उसका बेटा था 22 साल का 21 साल का था, इलेक्ट्रॉनिक उसमें था, CSS के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, टॉपर था, उसको ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसके बाप को 4 गोलियां लगी, उसके कजन को 4 गोलियां लगी, उसके ड्राइवर को शोल्डर में 4 गोलियां लगी। वो अस्पताल में 3 महीने रहे, एक मर गया, 3 वो हो गया। तो वो जो है वो भी डिले हो गया था क्योंकि उसमें लड़ाई हो गई थी, कत्ल हो गया था, बल्कि 4 बंदों को कत्ल किया, तो अल्लाह ने बचाए, जिंदगी की थी। ये तो वहाँ पे भी 2 बंदे तो वहाँ पे भी मारे गए, लेकिन इलेक्शन का अमला जो लियाकत साहब, इलेक्शन का अमला पूरी रात जो है इलेक्शन का अमला गायब रहा, उस पर काफी सारे सवाल आते हैं। अब नहीं, ये तो मतलब है ये तो इनके एलिगेशंस है, ये तो इनकी वो कह रहे हैं ना। जरूरी बात है कि एक पार्टी कुछ कहती है वो पार्टी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ग्राउंड फैक्ट्स तो अलग होते हैं ना। ये तो ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं तो ये ऐसा हुआ है, अब मेरे कहने पे तो नहीं ना। अब कानून है इस मुल्क में, लॉ है इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क में। चले जब इन्वेस्टिगेशन होगी और उसकी रिपोर्ट होगी तो तमाम तर जो हकायक हैं वो सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया लियाकत तरक़ी साहब, सेनेटर शशि पलियो साहब, अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।